इंस्पेक्टर खान, इस खत को जरा गौर से पढ़िए। इसमें लिखी गई बातों पर आप शायद यकीन भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन प्लीज, मैंने जो कुछ भी कहने की कोशिश की है वो बिल्कुल सच है। मेरे पति कामिनी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमारे घर में हुई मिसेस रैना की मौत एक आत्महत्या नहीं बल्कि एक कत्ल था। मेरे पति ने अपने सिक्योरिटी कैमरास के जरिए इस पूरे वाकये को रिकॉर्ड कर लिया था। थी वो आज भी करीब होगी। और तो और चांदनी मेहरोत्रा और मिसेस चैनानी की मौत भी एक्सीडेंट्स नहीं थे। दरअसल मेरे पति उन औरतों के बारे में कुछ ऐसी बातें जान गए थे कि उन्हें इनका कहना मानना ही पड़ा। वो बात क्या है, ये सारी चीजें मैं कैसे जानती हूँ, ये बताने का वक्त मेरे पास नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी जान को भी खतरा है। मैंने कामिनी को भी एक खत भेजा है जिसकी एक कॉपी आपको भेज रही हूँ। अगर उस दूसरे खत में लिखी हुई बात वो मानती है और मेरे घर मेरे पति की हत्या करने के लिए आती है तो आप उन्हें रंगे हाथ पकड़ सकेंगे। नारंग सुधा कामिनी, एक विनती है, उन्हें अरेस्ट करने के बाद ही आप मुझे नीचे दिए हुए फोन नंबर पर फोन कीजिए। वक्त बहुत कम है। योर सिंसियरली, मिसेस दोषी। समय से भी पहले। अरे, दरवाजा खुला है। लगता है वो हॉल में होगा। जस्ट रिलैक्स। नहीं, हॉल में नहीं। कुछ सुनाई दे रहा है। शवर की आवाज है। लगता है नहा रहा है। शायद इसीलिए उसने दरवाजा खुला छोड़ा होगा। कामिनी, जस्ट इन केस टैबलेट्स तो है ना? ठीक है। हाँ, ओके। ध्यान से। आप यहाँ हैं? मुझे लगा आप नहा रहे होंगे। आपने मेरे लिए दरवाजा खुला छोड़ के रखा था ना? ये क्या, आपने अपने दोस्तों को बाहर ही खड़ा कर दिया कामिनी जी? अरे नहीं नहीं, उसे वहां नहीं रखिए। कहीं गिर गया तो मिसेस नारंग या मिसेस सक्सेना को चोट आ सकती है। दैट्स बेटर। अब आप जरा उन दोनों को भी बुलाएंगी प्लीज। अब जब आप तीनों ने कबूल किया ही है तो मैं आपके सवालों की जवाब देता हूं। मिस्टर दोषी को हमने हिरासत में लिया है। वो कस्टडी में है। उन पर 2 चार्जेस हैं। पहला चार्ज ये कि आप लोगों को ब्लैकमेल करना, और दूसरा आपको खत भेजकर आप तीनों से खून करवाना। वैसे उन्होंने अभी तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया है। एक बार उन्होंने ही रिकॉर्ड की हुई कैसेट देखेंगे तो उन्हें कबूल करना ही पड़ेगा। आप शायद उस कैसेट के बारे में जानना चाहेंगी। वो हमारे पास सेफ है, सबूत के तौर पर पेश करनी पड़ेगी। लेकिन इंस्पेक्टर खान, मिस्टर दोषी को उन खतों के जरिए हमें ब्लैकमेल करने की क्या जरूरत थी? मेरे ख्याल में उनका मेन मोटिव मिसेस दोषी को मारने का था। लेकिन अगर वो सिर्फ मिसेस मेहरोत्रा को खत भेजकर ब्लैकमेल करते तो शक उन्हीं पर आता। इसलिए उन्होंने सारों को खत लिखे
लेकिन मिसेस मेहरोत्रा ने उन्हें निराश कर दिया। मिसेस दोषी बच गई। हाँ, लेकिन इंस्पेक्टर खान, मिस्टर दोषी हमें खत लिखकर ब्लैकमेल करते थे, तो कामिनी को दूसरे खत में उन्होंने अपनी ही हत्या करवाने के लिए क्यों कहा? कोई आदमी अपनी ही हत्या करवाने के लिए किसी को ब्लैकमेल क्यों करेगा? गुड क्वेश्चन मिसेस नारंग। लेकिन कामिनी जी को भेजा गया दूसरा खत मिस्टर दोषी ने नहीं, किसी और ने लिखा था, और उसी व्यक्ति की मदद से हमें यह केस इतने जल्दी सुलझाने में आसानी हुई। इसका मतलब जो दूसरा खत मुझे भेजा गया वो मिसेस दोषी ने लिखा था? हेलो। मिसेस दोषी, हाँ जी, बोल रही हूँ। मैं इंस्पेक्टर खान बोल रहा हूं। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया। शुक्रिया अदा? आपके खत की वजह से हमें यह केस सुलझाने में बहुत आसानी हुई। खत? कौन सा खत? वही जिसके साथ आपने कामिनी को लिखे खत की कॉपी भेजी थी। मिस्टर दोषी को तो हमने। मिस्टर दोषी? क्या हुआ मिस्टर दोषी को? आप क्या कह रहे हैं? कौन सा खत? आप ये क्या कह रही हैं मिसेस दोषी? देखिए, अब डरने की कोई बात नहीं है। मैं क्यों डरने लगी? लेकिन आप क्या कह रहे हैं? कौन से खत की बात कर रहे हैं? तो क्या आपने वो खत नहीं भेजे थे? आर यू श्योर? तो फिर मुझे और कामिनी को खत किसने भेजे? पहला खत भेजे हुए आज 15 दिन हो गए। ये 2 हफ्ते कितनी तेजी से गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। आज सुबह की फ्लाइट से सुशील आ रहा है। एवरीथिंग डिपेंडेड ऑन सुधा's डिसीजन। अगर मुझे मारने के बजाय वो खुदकुशी कर लेती तो हमारा प्लान पहले ही स्टेज में चौपट हो जाता था। टैबलेट्स बदलने की आइडिया मैंने ही उसे दी थी और उसने वो मान भी ली। मैंने कहा था ना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अरे, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा रही हूँ? तुम ही तो हम सबको छोड़कर जा रही हो चांदनी। हेलो सुशील, मैं बोल रही हूँ। डोंट वरी, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। तुम जल्दी से एम्बुलेंस लेके आओ, ठीक है? बाय। बहुत अजीब सा लगा था मुझे, आंखें बंद करके यूं स्ट्रेचर पर लेटे रहना। बिल्डिंग से जब हम बाहर निकले तो मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत सारी आंखें मुझे देख रही हो। मैं चल फिर सकती हूँ, फिर भी 2 लोग मुझे उठाकर ले जा रहे हैं। ये सोचकर मुझे हंसी भी आई। एक ख्याल मेरे मन में आया।
अचानक अभी मैंने अपनी आंखें खोल ली तो क्या होगा? एनीवे, फिर जैसा तय था वैसे एम्बुलेंस में बैठकर हम स्टेशन पहुंचे। वहां से फिर मैं मनाली के लिए रवाना हो गई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मिस्टर दोषी हमारे प्लान को चौपट कर सकते हैं। अरे देखो शोभा क्या करे, अरे शोभा! माय गॉड! लेकिन हमारा शक सही निकला। आदत से मजबूर उस दिन भी कामिनी के चक्कर में आकर उन्होंने रिकॉर्डिंग देखा और क्योंकि फिर वो हसीन लम्हे मेरे पास कामिनी टेप को पर रिकॉर्डेड है। ब्लैकमेल भी किया। या फिर मिसेस शोभा रैना का खून करने के इल्जाम में अपने आप को पुलिस के हवाले कर दोगी। आगे की डेवलपमेंट्स सुशील मुझे फोन पर बताता रहा। हाँ चांदी सुनो, वो दोषी ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। हाँ हाँ हाँ, जैसा हमने सोचा था उसने कामनी को भी फोन किया। हाँ हाँ, उसे पिलाने के चक्कर में थोड़ी सी मेरी भी हो गई। इंस्पेक्टर खान को तो शायद प्रमोशन भी मिलेगा, लेकिन वो खत किसने भेजे, ये सवाल रिटायरमेंट के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। मिसेस दोषी का रोल एक जूनियर आर्टिस्ट की तरह था। एक नजर से देखो तो बहुत ही मामूली, दूसरी नजर से सबसे अहम, मतलब शादी में मौजूद बारातियों की तरह। होते हैं तो कोई देखता नहीं, नहीं होते तो शादी धूमधाम से नहीं हो सकती। आई थिंक आई शुड टेक अप राइटिंग सीरियसली। सुशील! सुशील! मैंने कहा था ना सुशील, चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं बचेंगी। 6 के 6 मेरे खिलाफ मिली हुई थी। छी, बैक। मेरे 25 शो करे, मेरे भी। हाँ, मेरे पास सिर्फ 1200 है। नो प्रॉब्स। मेरे पास है, तुम ले लो फिर मुझे दे देना। थैंक यू। शो करे। Wow, this is all mine. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझसे पैसे ऐंठने के लिए उनकी ऐसी भी कोई साजिश हो सकती है। और सुशील, बात सिर्फ पैसों की होती तो ठीक था, लेकिन वो अपनापन, मेरे गेम हारने पर वो हमदर्दी जताना, सब कुछ झूठ था। एवरीथिंग वाज वन बिग फैट लाई। मैंने जिन्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड्स माना था, उन्होंने ही मेरे साथ ऐसा किया। छी! सुशील, सवाल सर पर मंडराते हुए उस 38 लाख रुपयों के कर्ज का नहीं था। सवाल था मेरे साथ किए गए विश्वासघात का। एंड आई थिंक दे गॉट एग्जैक्टली व्हाट दे डिजर्व्ड। आई हेट देम। आई हेटेड देम। Relax, Chandni, relax. Everything is over now. Come on, change your mood, huh? मुझे 2 घंटे हो गए मनाली में आकर, तुमने मुझे एक कप चाय के लिए भी नहीं पूछा, हाँ? Oh, unromantic. चांदी, ये सब क्या है? तुम्हें वक्त काटने के लिए इससे अच्छा तरीका नहीं मिला क्या? अगर कहती तो मैं तुम्हारे लिए कुछ किताबें भिजवा देता। ये सब क्या है? सुशील, तुम ये भी तो पूछ सकते थे, चांदनी, ये डिजाइन 55 बार बनाने की क्या जरूरत थी? Exactly, क्या जरूरत थी? इस डिजाइन की एक खासियत है। पेन को पेपर से बिना उठाए
और कोई भी लाइन बिना दोहराए तुम ये डिजाइन कंप्लीट कर ही नहीं सकते। तुम कहीं से भी शुरुआत कर लो, चाहे जितनी कोशिश कर लो, एक कड़ी रह ही जाती है। कोशिश करके देखो। तो ये कि ये बात सिर्फ इस डिजाइन के लिए लागू नहीं होती, एक प्लान के लिए भी लागू होती है। मिसेस दोषी के बच जाने से हमें अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी प्लान को परफेक्ट बनाने की तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, एक कड़ी अधूरी रह ही जाती है। एवरी परफेक्ट प्लान हैज टू हैव वन रिग्रेट। Great, huh? Thank you. Hand, please. Uh-huh. Would the lady like to dance? Of course. Ah.